जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। श्रील प्रभुपाद प्राण धन है। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। 1 सेकंड। हरे कृष्णा गोविंद हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 8वें अध्याय श्लोक संख्या 16। अब्रह्मा भुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दार्थ अब्रह्म भुवनाः, up to the Brahmaloka planet, Lokaha, the planetary system, Punaha again, Avartinaha, returning, Arjuna, O Arjun, Mam unto me, Upetya arriving to but Kaunteya, O son of Kunti, Punaha Janma, rebirth न never विद्यते takes place। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। तो इससे पहले कि आज की श्लोक प्रारंभ करें, पिछले का 2 श्लोक याद कर लेंगे। 14, 15 2 श्लोक। 14 में भगवान ने क्या बताया? अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य बहुत महत्व शब्द, विदाउट डिविएशन। तो मन तो इधर उधर भटकते रहता है, ऐसा नहीं, सिर्फ केंद्रित कृष्ण की ओर। जैसे हम लोग देखते नहीं, घोड़ा को कुछ ऐसा बांधे रहते हो ताकि इधर उधर इसके लक्ष्य न जाए। तो उसी तरह मन इधर उधर नहीं, अनन्य विदाउट डिविएशन चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो मेरी स्मरण करेगा ऐसा नित्य। भगवान बता रहे तस्याहम सुलभ पार्थ, ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत आसानी से मिल जाऊंगा। नित्य युक्त से योगिना। ये हो गया 14। 15 में भगवान ने क्या बताया? कृष्ण के पास जाने के बाद क्या होने वाला? 14 में बताया कि जो भी अनन्य चेता सततम, भगवान की प्राप्ति सुलभ हो जाएगा। कृष्ण के पास जाने के बाद क्या होने वाला? 15 श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गता। जो कृष्ण के पास जाएगा, मामुपेत्य पुनर्जन्म, इस जगत को भगवान ने बताया दुःखालयम अशाश्वतम, सिर्फ दुखी दुख है इधर, और अशाश्वत टेम्पररी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिर परमां गतः, हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त हो जाए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, हाईएस्ट मिल जाएगा। जैसे किसी को भारत रत्न अवार्ड मिल गया, उससे हायर और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उसी तरह कृष्ण की प्राप्ति हो गया, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो समसिद्धि परमां गता, हाईएस्ट डेस्टिनेशन प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया 15। तो आज का श्लोक 16। यहां भगवान क्या बता रहे हैं? अगर कोई स्वर्ग लोक गया तो भी अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो, फिर वापस आना पड़ेगा। अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। आगे महामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो मेरे पास आएगा
वापस इस संसार में कभी नहीं आएगा वापस। तो ये ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, ये सब क्या है, ये भी समझना है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं, स्वर्गलोक फर्स्ट क्लास जेल। फर्स्ट क्लास जेल। और यहाँ जो अभी हम लोग हैं इस धरती में, ये सेकंड क्लास जेल। और नीचे के लोक भी है, वो कौन सा है, नरक लोक, थर्ड क्लास जेल। अभी किसी ने पूछा ये 3 जेल में कौन सा चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, फर्स्ट क्लास जेल दे दो, बोलेगा क्या, वो भी जेल, इस जेल से मुझे मुक्त करा दो। वो बुद्धिमान व्यक्ति, नहीं फर्स्ट क्लास जेल दो मुझे। और एक उदाहरण, समझो किसी को सोने की हथकड़ी पहना दिया, सोने की, और किसी को चांदी का, और किसी को लोहे का। अगर पूछा जाए आपको कौन सा चाहिए, सोने का, चांदी का या लोहे का, हाँ सोने का दे दो। वो सोना आपका नहीं है, वो बस हथकड़ी तो हथकड़ी है, डाल दिया, फंस गए। सोने की हथकड़ी से डालने से क्या हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, बद्ध है। तो इस स्वर्ग लोक में बद्ध। और वहां जब तक, कब तक रह सकते हैं, जब तक हमारा पुण्य है, पुण्य खत्म हो गया फिर वापस। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, और एक श्लोक में गीता में आएगा, जब पुण्य क्षीण हो जाता है फिर वापस इस संसार में आ जाएंगे। जैसे समझो गया, कोई व्यक्ति गया यहां से मुंबई गया, इधर उधर घूम रहा है, वो देखा ये देखा, जुहू इस्कॉन मंदिर भी गया, दर्शन किया, वो सब देखा। जब तक पैसा है मुंबई चलेगा, पैसा खत्म हुआ या खत्म होने आया, बोलेगा चलो अभी रिटर्न टिकट ले लेंगे, अभी रिटर्न टिकट बुक कर लिया, क्योंकि पैसा नहीं रहा, अभी वापस हुबले आ गया। ठीक उसी तरह जब तक पुण्य है तब तक वहां रह सकते, स्वर्ग लोक। पुण्य क्षीण हो गया फिर इस संसार में आ जाएंगे। तो बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया, ह ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और इसीलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, इफ यू वांट द हाईएस्ट बेनिफिट, सरेंडर टू कृष्णा। सबसे अधिक लाभ अगर आप चाहते तो कृष्ण की शरण में जाओ, एक ही रास्ता, और कुछ नहीं। सरेंडर टू कृष्णा। तो देखेंगे अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery. स्वर्गलोक से लेकर नरक लोक तक सब दुखालय ही है। मिजरीज, दुख। क्या क्या दुख? 3 तरह का क्लेश, सुबह भी चर्चा किया। शरीर और मन से जो क्लेश कष्ट आता है उसको क्या बताया गया?
आदि आत्मिक क्लेश। और जब कोई दूसरे जीव हमें कष्ट देता है, आदि भौतिक। और जो प्रकृति से कष्ट जो आता है, आदि दैविक। 3 तरह का क्लेश हर एक को अनुभव हो रहा है। जिसके पास शरीर है, ये शरीर ही हमें कष्ट देता है। कभी इधर दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, पाँव में दर्द, वो से पेट खराब हो गया, वो क्या क्या होता रहता है। या मन में कुछ ऐसा विचार आया और हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आदि आत्मिक का क्लेश, आदि भौतिक दूसरे जीव हमें कष्ट देता है। और प्रकृति से कभी बहुत ठंडी है, गर्मी है, बहुत बारिश हो रहा है, वो हो रहा है, सब एक से बाद एक कुछ ना कुछ कष्ट होते रहता है। ये प्रकृति से जो आने वाला कष्ट। तो इसलिए भगवान बता रहे, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट टू द लोएस्ट, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, all are places of misery. कोई जेल में अगर है कैदी, तो वहां सुख से रह सकता है क्या? उसको वहां क्यों भेजे गए जेल में? उसके लिए शिक्षा है। कुछ ऐसा कानून ने तोड़ा था, शिक्षा दिया उसको। उसी तरह हम सबको यहाँ जन्म क्यों मिला ये भौतिक जगत में? क्योंकि हमने कुछ पाप किया है, इसलिए इधर आ गए। इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहिनी भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे हन्ति परंतप। इस संसार में आने के कारण ये 2 इच्छा और द्वेष। तो आकर फंस गए इधर। क्यों भेजा गया? क्योंकि हमने पाप किया। और कोई बोल सकता है मैंने पाप क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने पाप। कोई ऐसा बात कर सकता है? तो प्रभुपाद जी बताते, ये शरीर ही प्रमाण है। दिस बॉडी इज द एविडेंस। ये शरीर ही प्रमाण है। आवाज आ रहा है ना? दिस बॉडी इज द एविडेंस दैट वी आर ऑल सिंफुल। ये शरीर ही प्रमाण कि हम सब पापी हैं। उदाहरण, जो भी जेल में है, कैदी है, उसका ड्रेस अलग रहता है। कैदी तो ड्रेस देखते ही मालूम पड़ता है ये कैदी है और ये पुलिस है। पुलिस अलग, कैदी अलग। तो जिनके पास ऐसा शरीर है, 84 लाख अलग अलग योनि, तो जिनके पास ऐसा शरीर है वो कैदी, वो पापी। इसीलिए हमें जन्म यहां मिला है। तो फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. यहां क्या हो रहा है? रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। जन्म लिया, क्यों लिया? मरने के लिए। मर गया, फिर क्यों मरा? जन्म लेने के लिए है। यही चक्कर है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु संसार की सागर है और आत्मा इसके अंदर फंस गया। नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आ रहा है, नहीं चाहते हुए भी बीमारी आ रहा है, नहीं चाहते हुए भी मृत्यु आ जाएगा। मृत्यु के बाद फिर जन्म आने वाला, फिर जन्म।
रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। इससे पार होना है, नहीं होना। अभी तो मिला है, जन्म है, कुछ समय तक रहेंगे, कितना पता नहीं, फिर मृत्यु आ गया, मृत्यु के बाद फिर जन्म। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। इसका मतलब जातस्य का मतलब जिसका जन्म हुआ है, ध्रुवो सर्टनली, गारंटी, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु आने वाला है। ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, फिर ध्रुवम सर्टनली जन्म मृत्यस्य च, जो मर गए फिर जन्म, कंटिन्यू साइकिल चालू रहता है। तो ये रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस, इसलिए ये संसार को दुखालय कहा गया। देखो इस चार में से बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये चार में से कौन सा अच्छा है? कुछ तो सुख है क्या? जन्म, माँ के गर्भ में बच्चा कितना तड़पता है। अगर मानव है, कोई पशु है, पक्षी है, तड़पने का ही। जन्म के बाद कितना कष्ट, फिर बुढ़ापा, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, इसमें कुछ भी नहीं, सब दुख 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 है, इसलिए दुखालय। तो बट वन हु अटेन्स टू माई अबोर्ड, माम उपेत्य, जो भगवान के धाम में जाएगा, ओ सन ऑफ कुंती, नेवर टेक्स बर्थ अगेन, फिर इस संसार में कभी नहीं आएगा। तो अभी हमें सोचना है, समझना है, कैसे इस संसार से हमें मुक्त हो गया होना है। पिछले श्लोक में आ चुका है, अनन्य चेता सततम, कोशिश करना भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा, अलग अलग सेवा, ऐसा पाठ करते रहना, एक के बाद एक, सेवा 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 सेवा। वेरी गुड, अच्छा प्रगति हो जाएगा। तो आगे देखेंगे। तात्पर्य देख लेंगे प्रभुपाद जी के अनुवाद भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। All kinds of yogis, karma, jnana, hatha, etc. eventually have to attain devotional service in bhakti yoga or Krishna consciousness. ये सुबह भी मैंने बताया ये पॉइंट। कोई कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, हठ योगी, कोई भी योगी हो, अंत में उसको भक्ति में आना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्ति जो है अल्टीमेट, हाईएस्ट। सुबह जो उदाहरण दिया, समझो कोई किसी को नौकरी करने की या काम करने की, मेहनत करने की आदत है, करो, काम करो, दुकान चलाओ, वो करो, ये करो, बिना उसके रह नहीं सकते, करना है, ठीक है, करो करो। जो भी आपको मुनाफा मिल रहा है, हाँ ठीक है, भगवान की सेवा में लगाओ, हाँ ले लो, दान दे, ठीक है, 5,000 दिया, 10,000 दिया, कभी 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ऐसा भी दिए भक्त लोग। तो हाँ, दान दिया, वेरी गुड। तो ये क्या कर रहा है? कर्म से अटैच्ड, काम से, और दान दे, कर्म योग में धीरे धीरे आ रहा है। और थोड़े समय के बाद वो सोचेगा चलो जा, क्यों का इस्कॉन मंदिर क्यों ना चल जाए। इस्कॉन मंदिर आ गया तो वहाँ बैठकर कुछ प्रवचन सुना, ओ ऐसा है क्या, मालूम ही नहीं था कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ओ अच्छा, तो भगवत गीता लेके गया। देखो, थोड़ा कर्म से ज्ञान की ओर आ गया, ज्ञान के बाद ध्यान, तो लोग जप करेंगे,
ध्यान लगाएंगे भगवान के, और धीरे धीरे भक्ति की ओर आ गया, सेवा में लग जाएंगे। तो ये सब फाइनल है भक्ति। आगे, बिफोर दे कैन गो टू कृष्णा's ट्रांसेंडेंटल abode and never return, क्योंकि बिना भक्ति भगवान के धाम कोई जा नहीं सकता। कर्म योगी जाएगा उधर? नहीं। ज्ञान योगी? नहीं। ध्यान योगी? नहीं। फिर कौन जाएगा? कौन? सिर्फ भक्ति योगी। और ये भगवान ने कहाँ बताया? क्या हम लोग ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग क्या बोल सकते? गीता में स्वयं कृष्ण ने बोला 18.55 कौन सा है वो श्लोक 1855? भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मिन् तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। बिना भक्ति सेवा कि कोई भी कृष्ण को जान नहीं सकेगा। ज्ञाना माम विधि नहीं बताया, ध्याना माम नहीं बताया, कर्मा माम नहीं बताया, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मिन् तत्त्वतः। फिर ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा, जो मुझे सही तरह से जान लेगा, विशते तदनंतरम, वो व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। विशते का मतलब प्रवेश करना, भगवान के धाम में प्रवेश करना। विशते तदनंतरम, उसके बाद ही जाएगा। तो बिना भक्ति सेवा कोई भगवान को जान नहीं सकता। और एक बहुत महत्व श्लोक, सुंदर श्लोक जो ब्रह्म संहिता में आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। इसमें क्या बता रहे ब्रह्मा जी? कृष्ण जो है अद्वैत, अद्वैत का मतलब है, अलग अलग जगह में कृपा जी 4 अर्थ बताए अद्वैत शब्द। एक अद्वैत का मतलब भगवान के समान कोई नहीं, वन विदाउट अ सेकेंड, अद्वैतम, एक अर्थ। और एक अर्थ, कृष्ण और कृष्ण के अवतार, चाहे राम हो, नरसिंह, परशुराम, वेदव्यास और वामन अवतार, ये अवतार, कितने अवतार भगवान लिया, वो सब कृष्ण के साथ एक है। वो अद्वैत, सब एक ही है कृष्ण के साथ, क्योंकि एक ही व्यक्ति है वो। ये दूसरा अर्थ है अद्वैत का। तीसरा अर्थ, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, थोड़ा बड़ा हुआ, हमारा बुद्धि में फर्क होता है नहीं, और थोड़ा बड़ा हुआ और बदल गए, अभी और बदल गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमारे में फर्क। लेकिन भगवान में ऐसा होता है क्या? छोटा नन्हा सा बच्चा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेचारा, ऐसा होता है, तभी भी षड ऐश्वर्य पूर्ण ही है। वो गीतोपदेश किया तब ज्ञान आ गया भगवान को, नहीं, वो भगवान नहीं, कभी भी है। तो ये भी एक अर्थ रूपा जी समझाते हैं। और एक छोटा अर्थ अद्वैत, कृष्ण और कृष्ण के नाम, कृष्ण और कृष्ण की कथा, उसकी लीला,
उसके प्रसाद, वो सब कृष्ण के साथ एक है। ये अद्वैत शब्द का अलग अलग अर्थ मैंने समझाया। अद्वैतम, अच्युतम, जो अपने स्थान से कभी पतन नहीं होते। अद्वैतम अच्युतम, अनादिम, अनादिम का मतलब है जिसका कोई आदि नहीं है, वन विदाउट अ बिगिनिंग, अनादिम, अनंत रूप, एंडलेस। जैसे समुद्र के लहर आते रहते, कोई गिन सकता है क्या उसको? असंभव। ऐसे भगवान के अनंत रूप। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप। और पांचवा, आद्यम पुराण पुरुष, सबसे पुराण पुरुष होकर भी कैसा है? बूढ़ा हो गया। नव यौवनम च, फ्रेश यूथ। ऐसे व्यक्ति के बारे में वेदेषु दुर्लभम, वेद पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। जैसे समझो और कोई बहुत बड़ा आदमी है, प्रधानमंत्री है, या कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, तो उनके बारे में जानकारी लेना है। कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, उनके किताब मिलता है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी तो होता है, तो वो लेकर पढ़ लिया, समझ में आ गया उसके बारे में, उसका जन्म किधर हुआ, ये है कि उसके माता पिता क्या है, वो ये सब पढ़ लिया, किताब बंद करो, हो गया काम, समझ में आ गया। तो उसी तरह कृष्ण को समझना है। ठीक है, पढ़ लेंगे पूर्ण, हाँ समझ में आ गया। वेदेषु दुर्लभम, फिर अधुर्लभम आत्मभक्तो, मतलब जो भगवान की सेवा में लग जाता है वही कृष्ण को जान सकता है। और भगवान कृष्ण ये दामोदर लीला रचाए, ये दामोदर लीला से यही संदेश भगवान पहुंचा रहे सबको कि क्या है वो संदेश? दामोदर लीला से, भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होता है। माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया, उगल को रस्सी से। क्या रस्सी से बांध सकते क्या कोई भगवान? हमें बांध सकते हैं, कृष्ण को कौन बांध सकता है? लेकिन वो रस्सी नहीं है, वो वही है प्रेम, वही है भक्ति, उससे बांध सकते हैं। ये दामोदर लीला का संदेश। और अभी 2 श्लोक भी बताया, और एक श्लोक भी बताता हूं जो गीता में ही आता है, 11.54। वहां भगवान ने क्या बताया? भक्त्या त्व अनन्यया शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्व अनन्यया शक्य, अनन्यया वही शब्द फिर। तो विदाउट डिविएशन जो भक्ति सेवा में लग जाता है, भक्त्या तो अनन्यया शक्य, अहम एव विधो अर्जुन, ज्ञातुम भगवान को जान सकते, दृष्टुम देख भी सकते, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वे, सेवा से ही भगवान को समझ सकते हैं। ये स्पष्ट हो गया। और यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई पुण्य करने के बाद स्वर्ग लोक गया, तो पुण्य किया, स्वर्ग लोक तक पहुंच गया, और वहां जो लोग हैं वो वापस आ रहे हैं।
मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ। समझो कोई एयरपोर्ट गया तो हवाई जहाज नीचे आ गया, लैंड हो गया, लोग उधर से उतरते और यहाँ लोग फिर बोर्डिंग शुरू, फिर हवाई जहाज उड़ गया। तो कुछ लोग ऊपर जाते रहते, स्वर्ग लोग, फिर नीचे आते रहते। यहाँ बस स्टैंड में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, ट्रेन आ गया, बस आ गया, टक 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 लोग उतरते रहते। खाली हो गया बस, फिर चढ़ने का शुरू। उसी संसार में लोग आते रहते, जाते रहते, स्वर्ग में जाने का, फिर वापस आने का। ये क्या मजाक है? क्या है? साइट सीइंग गया क्या उधर, फिर जाना, फिर आना। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सब नहीं चाहता। फॉल डाउन टू अर्थ। द प्रैक्टिस ऑफ सैक्रिफाइस कॉल्ड पंचाग्नि विद्या recommended in the Chandogya Upanishads enables one to achieve Brahmaloka. But if on Brahmaloka one does not cultivate Krishna consciousness, then he must return to earth. Those who progress in Krishna consciousness on the higher planets are gradually elevated to the higher and higher planets, and at a time of universal devastation are transferred to the eternal spiritual kingdom. देखो, कोई ब्रह्म लोग गए, वहां कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ा, तो फिर वहां से और आगे, जब ये संसार सब नाश हो जाएगा ब्रह्मा जी के साथ, वो भी वैकुंठ जा सकता है। अगर वहां जाने के बाद कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ नहीं पाया, फिर वापस इस संसार में आने पड़ता है। तो भगवान के धाम में क्या बताया? इटर्नल स्पिरिचुअल किंगडम। भगवान का धाम कैसा है? देखो, इटर्नल, नित्य लोक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बताए और मैंने बार बार बताया। क्या है? देखो, हम नित्य, आत्मा नित्य है, कृष्ण नित्य, हमारा कृष्ण का संबंध नित्य और भगवान का धाम नित्य। चार नित्य हो गया। हम नित्य, कृष्ण नित्य, कृष्ण का धाम नित्य, हमारा कृष्ण का संबंध भी नित्य। ये सब होने के बावजूद भी ये अनित्य लोक में क्यों जन्म लेना? यहाँ सब अनित्य, ये शरीर अनित्य, ये संबंध अनित्य, ये माता पिता पति पत्नी सब अनित्य, और ये जगत ही अनित्य। तो ये हमें समझना है। आगे श्रीधर स्वामी in his commentary on the Bhagavad Gita quotes this verse: when there is devastation of this material universe, Brahma and his devotees who are constantly engaged in Krishna consciousness are all transferred to the spiritual universe and in specific spiritual planets according to their desires. तो श्रीधर स्वामी एक महान आचार्य हमारे परंपरा में, वो बता रहे, भगवत गीता के ऊपर उन्होंने टीका लिखा है, कमेंटरी। ब्राह्मण सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांति कृतामात्मा प्रविश्यन्ति परम पदम। तो जो ब्रह्मलोक में है, कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, तो ब्रह्मा जी के साथ जब ये सारा संसार जगत, सारा ब्रह्मांड नाश हो जाता है, ब्रह्मा की आयु खत्म होते ही, तो ये सभी जीव जो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, वो ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ में चले जाएंगे। वैकुंठ में कहाँ जाएंगे? उनका जो इच्छा था, कोई राम का भक्त है, नरसिंह का है, वो है ये, तो वो अलग अलग अवतार के अलग अलग उधर लोक है, वहाँ जा सकते। और जो भी कृष्ण के भक्त है, वो गोलोक, वृंदावन,
कृष्ण लोक जाएंगे, उधर वैकुंठ में ही एक कृष्ण लोक है, गोलोक है, वृंदावन। तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है, इच्छा क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। लास्ट पॉइंट, जाना है गोलोक धाम, जाना है गोलोक धाम, हाँ हाँ जाना है, तो टिकट है हरि नाम, भगवान के नाम का जप करो, सही तरह से करना। सिर्फ बोला मैंने किया, ये किया, वो किया, कैसे किया, मन लगा कर किया नहीं, ऐसा ही माला घुमा दिया, हाँ, फिर माला पूर्ण हो गया, लेकिन अच्छा हुआ नहीं हुआ, कौन देखने वाला? हम खुद परीक्षा करना कि हम लोग अच्छी तरह से जप कर रहे कि नहीं कर रहे। तो प्रगति उसके ऊपर है। प्रभुपाद जी बताते 99% ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा। 99%, और ये 1% में सब दूसरा आ गया, पाठ करो, इधर जाओ, उधर जाओ, सत्संग में जाओ, वो करो, ये सेवा हो, 1% किधर 99%? चैंटिंग हरे कृष्णा, जप करना, मन लगा कर जप करो, ध्यान से शब्द, हर एक शब्द, क्योंकि भगवान शब्द के रूप में अवतार ले रहे, कली काले कृष्ण, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार शब्द रूप में आ रहे हैं। तो अगर ध्यान से हम सुनेंगे, मालूम पड़ेगा कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। नाम सही तरह से सुनो, जैसे अभी बैठकर कथा श्रवण करते रहते हैं, कीर्तन चल रहा है, ध्यान से अगर हम लोग सुनते गए तो मालूम पड़ेगा कि कृष्ण और कृष्ण के नाम, कथा, उसका लीला, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ समाप्त करेंगे, आगे श्लोक कल देख लेंगे। कल सुबह गुरुवार सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत